जेल से फरार होने के बाद हमारे बेटे को फिर से काल कोठड़ी में भेज दिया गया और तुम कुछ नहीं कर सके। सर, मैं दूसरे किनारे पर उसका इंतजार करता रहा। उस एससीपी का भाई पहुंच गया वहां। कौन भाई पहुंच गया? देवा। मुझे पता है आपके और कानून के बीच में जंग चल रही है। आप कानून तोड़े या कानून आपको, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो यहां सिर्फ इतना समझाने आया हूं कि इस जंग में दोबारा मेरे भाई को घसीटने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कानून मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात कर गए तुम। ये धमकी देने से पहले अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखी होती। चूटी को हाथी का दम खाना अच्छा नहीं लगता बरखुरदार। चोटी तो बहुत छोटी होती है सौरा साहब, लेकिन अगर हाथी के कानों तक पहुंच जाए तो उसकी मौत का कारण बन जाती है। और जिस हैसियत की बात कर रहे हैं ना आप, उस हैसियत को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। बहुत अमीर करोड़पति है आप, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मेरे बाबूजी के सामने भिखारी बनकर भीख मांग चुके हैं आप। सुना है हाथ मेरे बाबूजी के गिरेबान तक भी पहुंच चुके हैं। 10-15 मिनट लोहे का वजन उठाकर कसरत कर लेने से ये मत समझिएगा कि आप बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं हर दिन 15 घंटे पिछले 15 सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूं, और जब लोहा शीशे से टकराता है तो उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर। बस किसी और को सुनाना। मैं सिर्फ एक जुबान समझता हूं, वो है हिंदुस्तानी। और उसमें एक कहावत है, 100 सुनार की एक लुहार की। मेरा भाई मेरी मां के जीने का सहारा है, और मां को उसकी जिंदगी लौटाने का वादा किया है मैंने। उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश करने वाले की सांसें उसी के सीने में दफन कर दूंगा मैं। याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो समझता था कि इसका बाप ही नाग है, ये हराम ज्यादा तो कोबरा निकला। इन दोनों के फन कुचलने के लिए कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। क्या कह रहा था वो? कि उसका भाई उसकी मां के जीने का सहारा है। तब तो इस सहारे को तुरंत फांसी हो जानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ।